नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, संडे स्पेशल बैच चल रहा है, यानी सुबह से आप सारे लेक्चर ले चुके हो। अब शाम का समय है 5:30 बजे रीजनिंग का। तो आज कुछ बैंक प्लस एसएससी के कुछ कॉमन टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन उसका आंसर हम कितनी जल्दी और कैसे दे सकते हैं, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सब अगर आप सभी तैयार हो तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज बेहतरीन क्वेश्चन का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज आप उसे कितने बेहतर ढंग से आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और आपको ये भी पता है कि प्रयागराज पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो चुका है, ऐसा न्यूज़ आ रही है। ऐसा मैंने भी अभी न्यूज़ देखा, तो कई ऐसे जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये सब हम लोगों के घर में रहने और आप लोगों के बुद्धिजीवी होने और आप लोगों की सतर्कता जो है आपकी, ये आपको बताती है कि आप लोग अब धीरे 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 हम सफलता की ओर हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। तो चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज जैसा कि ये थंबनेल आपने देखा है कि मेरा क्या है, बैंक प्लस एसएससी है, यानी बैंक प्लस एसएससी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये दिखाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, ये आज का पहला क्वेश्चन है और जल्दी से आप इसे सॉल्व कर दीजिए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा छिप रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको आशा करता हूँ कि साफ दिखने लगा होगा, ठीक है ना। अभी अभी साफ दिख जाएगा, ठीक है। ये साफ दिख रहा है। चलो अभी आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। ये है आपका टाइमर। चलो दोस्तों, 15 सेकंड है और ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। थोड़ा सा छिप रहा था, अब नहीं छिप रहा है, जल्दी बताओ। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 लेडीज एंड 2 मेन्स आर प्लेइंग अ कार्ड, यानी 2 महिलाएं और 2 पुरुष क्या बोले, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। और मेज में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी इन 4 डायरेक्शंस में बैठे हुए हैं। कोई भी महिला पूर्व की ओर मुख नहीं किए हुए। तो अब जरा समझना कि अगर ऐसे कोई ताश खेलने बैठा है, ऐसे कोई ताश खेलने बैठा है, तो अब जरा ये समझना कि उसने क्या बोला है कि 2 महिलाएं 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। यानी पहली बात तो 4 लोगों में 2 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं। चलो ठीक है, 2 फीमेल, एकदम इजी क्वेश्चन है। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ फेस किए हुए, ठीक है। कोई भी महिला पूर्व की ओर मुख नहीं किए हुए, यानी यहां भी कोई भी महिला नहीं है, मतलब यहां पुरुष होगा। बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है। एक दूसरे के विपरीत बैठा व्यक्ति समान जेंडर का नहीं है, एक जैसे जेंडर का नहीं है। तो अगर ये प्लस है तो स्वाभाविक सी बात है इसके सामने महिला बैठी होगी। चलो ठीक है। एक पुरुष है वो दक्षिण की ओर मुख किए हुए, एक मेल है वो जो साउथ की तरफ देख रहा है। तो इसका मतलब मेल अगर यहाँ साउथ देख रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से, वो अगर 2 महिलाओं का मुख किस दिशा में है, तो ये एक फीमेल है, इसका मुख किस दिशा में, इधर वेस्ट है। और इसका पूछे जाए तो इधर क्या है, नॉर्थ है। यानी एक महिला वेस्ट देख रही है और दूसरी महिला कहाँ देख रही है, नॉर्थ देख रही है। तो ये आपका जवाब हो गया, यानी वेस्ट और नॉर्थ, यानी डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं पे भी प्री लेवल में पूछ लिए जाते हैं और इजी होते हैं। ये सब गलत होते हैं तो छोटा सा केवल लैंग्वेज की वजह से गलत हो तो हो, वरना नहीं होता है। जल्दी से इसे कंप्लीट करें, जल्दी बताएं क्या होगा। ये कल मैंने भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, मैं 2 दिन से करा रहा हूं। रोज 2:30 बजे ऐसे क्वेश्चंस पे हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा भाई। यहां पे जब बोलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने, 12। तो ये या तो 3 3 के 4 बनेंगे या 4 4 के 3 बनेंगे, यही बनेगा। 3 3 के 4 बनेंगे या 4 4 के 3 बनेंगे। बोलो बात सही है। चलो ठीक है। अब जरा सुनिएगा, अगर 3 3 के 4 या 4 4 के 3, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 4 बड़ा, हमेशा बड़े से छोटा बनाया करिए। पहले 4 4 के 3 बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देखिए कि इनमें से आपको कोई समानता दिख रही है क्या। यहाँ पे टी टी है, टी टी के बाद ऐसा, लेकिन यहाँ पे टी टी के पहले इधर तो सारी लाइन खत्म है, इसका मतलब ऐसा है नहीं। तो अब चलिए 3 3 के 4 बना के देखते हैं। 1 2 3, कोई समानता दिखनी चाहिए। यानी फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे काटा, 1 2 3, एक ऐसे काटा, ठीक है। अब जरा देखिए इन दोनों में टी 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 है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एस के पहले टी है, एस के पहले
टी है। तो अगर यहाँ पे भी हम एस लिख दें, यहाँ पे भी हम एस लिख दें, तो एस के पहले टी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एस के पहले टी है, तो यहाँ पे भी एस के पहले टी आ जाएगा, यहाँ पे भी एस के पहले टी हो गया, और यहाँ एस के बाद भी टी है, तो यहाँ पे भी एस के बाद टी हो जाएगा। यानी क्या हो गया, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी हो गया। यानी क्या क्या हुआ, टी हुआ, एस हुआ, एस हुआ और फिर टी हुआ, यानी टी एस एस टी आंसर सही हो जाएगा। यानी टी एस एस टी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो जब भी इसको काटा करो, जैसे मान लो कि मान लो आप 24 है, तो 6 चौक 24 होता है, तो यानी 4 4 के 6 बनाओगे या 6 6 के 4 बनाओगे, तो सबसे पहले 6 6 का 4 बना लो, फिर 4 4 का 6 बनाना, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। यानी जो इसको पार्टीशन करते हैं, जैसे 12 है तो हमने क्या कहा था आपको, 12 है तो हमने आपसे क्या कहा था कि अगर 4 4 का 3 बनेगा, या 4 3 12, या 3 3 का 4 बनेगा, 3 चौको 12। तो सबसे पहले इसको बना लो, क्योंकि इसको चेक करना बड़ा है, इसको पहले चेक कर लिया, अच्छा ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, फिर छोटे पे आएंगे, क्योंकि छोटा बहुत कंजेस्टेड होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमको पता चल गया टी एस एस टी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो दोस्तों, ये कैलेंडर उससे भी कहीं ज्यादा आसान, जरा सोच के जल्दी बताओ क्या जवाब होगा। कैलेंडर उससे भी कहीं ज्यादा आसान। यदि किसी महीने का 9वां दिन रविवार है, 9वें दिन रविवार से पहले का दिन, अब जरा सोचो, लैंग्वेज देखो, मजा आ जाएगी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करके। यदि किसी महीने का 9वां दिन रविवार से पहले का दिन है, जो 9वां दिन है ये रविवार से पहले का दिन है, अगर ये रविवार है तो उससे जस्ट पहले वाला दिन कौन, 9वां दिन है, तो इसका मतलब ये शनिवार है। सॉरी ये क्या है, शनिवार हो गया। चलो ठीक है, यानी जो 9वां दिन है वो शनिवार हो गया। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यदि किसी महीने का 9वां दिन रविवार से पहले का दिन है, तो रविवार से पहले का दिन 9वां दिन, तो रविवार से पहला क्या हो गया, शनिवार। तो अब उसका क्वेश्चन देखो सीधा सीधा हो गया कि यदि 9 तारीख को शनिवार है, यदि 9 तारीख को शनिवार है, तो बताओ कौन सा दिन महीने का पहला दिन होगा, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी शनिवार तो हमें 9वां दिन पता चल गया, यानी 9 से अगर 1 दिन जाना है तो इसके बीच में कितने दिन आए, 8 दिन आए, 8 दिन आए, क्योंकि 9वां दिन तो शनिवार हमको पता ही है, 8 दिन आए। 8 में से अगर 7 निकल गया तो एक बचा, और शनिवार में अगर 1 दिन, क्योंकि पीछे आ रहे हैं ना, 9वां दिन शनिवार है, पहला दिन पूछ रहा है, तो शनिवार में 1 दिन माइनस कर दीजिए, शुक्रवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्रवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर देखो उसने बोले 9वां दिन रविवार से पहले का दिन है, यानी 9 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो अगर 9 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, तो 9 को तो शनिवार पता है, तो बचा कितना, 8 दिन बचा, 8 में से 7 निकल गया, बचा कितना, 1 दिन। तो अब हम क्या करेंगे, शनिवार से 1 दिन माइनस कर देंगे और शुक्रवार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्रवार विल बी द राइट आंसर। चलो यहां पे बताओ इसमें मैट्रिक्स में कौन सा जवाब सही होगा, यहां पे जल्दी से सोचो और बताओ कौन सा जवाब सही होगा। मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट बताया कि इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले एक आगे एक पीछे, सबसे पहले 8 7 को देखो, 8 7 में पहले में पी होना चाहिए, तो 8 कहाँ है, ये है, 7 कहाँ है, ये है, तो 8 और 7 में ये देखो पी आ रहा है, यानी सही है। अब बगल वाला नहीं, पीछे वाला, सबसे पीछे वाला, यानी 4 3 देखो, 4 3 में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। 4 कहाँ है, ये है, 3 कहाँ है, ये है, यानी 4 और 3 में यहाँ पे डी आ रहा है, इसका मतलब ये जवाब सही नहीं होगा। पूरा लाइन से मत चेक करना, अक्सर हमेशा सेम होता है। 6 8 में पी होना चाहिए, फिर से पहला देखते हैं, 6 और 8 में पी होना चाहिए, देखो 6 और 8 में पी आ रहा है, चलो ठीक है। फिर देखें 2 और 1 में फिर ई होना चाहिए, तो 2 और 1 में 2 है, रो है, और 2 1 में क्या है, यहाँ पे एफ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बोलो बात सही है, 2 1 में एफ है। आपको तो ये पता है ना, जब 21 लिखा होता है तो इसको भैया रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसीलिए पहला रो देखते हैं फिर कॉलम देखते हैं। फिर देखते हैं 7 5, 7 कहाँ है, ये है, 5 कहाँ है, ये है, तो 7 5 पी आ रहा है, ये देखो 7 5 पी आ रहा है, चलो ठीक है। अब 1 और 4 देखें, ई आना चाहिए, 1 और 4, 1 और 4, ये देखो एफ आ रहा है, 1 और 4 की हम बात करें तो एफ आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, बचा ये, तो डी बिल्कुल सही होना चाहिए। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं डी सही है कि नहीं। उसने बोला 7 5 पी होना चाहिए, 7 ये है, 5 ये है, देखो पी है, 8 6, 8 ये है, 6 ये है, ओ होना चाहिए, ओ है, 6 5, 6 ये है, 5 ये है, एस है,
एक तीन, एक ये है, तीन ये है, ई है, यानी यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी देखो एक आगे एक पीछे एक आगे, तो ये बीच का छीछा लेकर हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जवाब बिल्कुल भैया सही हो जाएगा। तो बस अब जल्दी से इसका बता दो, जिसने बता दिया मैं 30 सेकंड इसमें देने को तैयार हूं, लेकिन देखिए कितने लोग हैं जो इसका जवाब बता पाते हैं। अब जरा समझना क्या है यहाँ पे, 12 सत्ते 84। अब जरा सोचो, बहुत ध्यान से समझना। देखो ऐसा भी होता है कि एक नई चीज सीख के जाओ, और ऐसा भी होता है, और ये एक बात सोच लो कि यहाँ पे कुछ भी संभव है। यहाँ पे 12 में 7 का गुणा करो तो कितना आया, 84 आया। अब 84 में वंस को टेंस बना दो, टेंस को वंस बना दो, यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, यानी ये हो गया 48। अब 48 तो लिख दिए, लेकिन अब बीच में एक जीरो लगा दो बस। अब ये आप कहेंगे कि सर जीरो क्यों लगा दिए, रीजन बताओ। यहाँ कोई कारण नहीं है, मतलब कि ये आप नहीं कह सकते ये कौन सी बात है, ये क्यों लगा दिए, ये क्या हो गया, इससे कोई लेना लादना नहीं है। ऐसा भी होता है, बस इतना जान लो। जैसे 9 ठीक कितना हो गया, 72। 9 का 2 में 9 का 8 में गुणा किए तो 9 ठीक कितना हो गया, 72। 72 को लिख दो 27, लेकिन 27 के बीच में एक जीरो लगा दो तो 207 हो गया, ये हो गया। बोलो हाँ है ना। अब होता है 13 सत्ते 91। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। 91 को लिखेंगे 1 और 9, और फिर इसको बीच में एक जीरो लगा देंगे, 109 हो जाएगा। अब जरा सोचो कि अगर इस तरीके की चीजें जो रेगुलर क्लास करते हैं, जो रेगुलर सुनते हैं, ये उन्हीं को समझ में आएगा कि हाँ ऐसा भी हमने देखा है कि अब इस जीरो का कोई सेंस कहाँ, 27 को 207 बना दिया, 19 को 109 बना दिया, 48 को 408 बना दिया। अब इसका कोई सेंस ही नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं सर हम अब इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी हम कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस है। और जो रेगुलर क्लास करते हैं मैं उन्हीं को बता सकता हूं, वही इनको रेगुलर टच करने की हिम्मत रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा भी होता है। जल्दी से इसमें बता दो वाटर इमेज क्या बनेगी, ये तो सीधा तुरंत बता दोगे, तो 3 सेकंड में ही हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो 3 सेकंड में हो जाएगा। 3 सेकंड में क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा जब भी वाटर इमेज बनता है तो ये केवल नीचे पलट जाएगा, एस अपनी ही जगह रहेगा, टी अपनी ही जगह, आर अपनी जगह, पलटेगा नहीं। एन से थोड़ी ना शुरू हो जाएगा, वो तो शुरू एस से ही रहेगा, बस वो क्या करेगा, नीचे पलट जाएगा बस। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही ईजी हो गया, यानी आप ऑप्शन 3 ही सेकंड में देख के जवाब बता दिए कौन सा होगा। चलो यहाँ पे बताओ। आप में से कितने लोगों को याद है जिनको मैंने मिनिमम नंबर निकालना सिखाया, बिना फॉर्मूले वाले, जो फॉर्मूले वाले हैं ना कि न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर जब भी बोलता है तो वो तुरंत बोलते हैं मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। ऐसे कितने लोग हैं जो इस फॉर्मूले पर रख के आंसर निकालते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने पिछली क्लास में एकदम समझाया कि मिनिमम कैसे निकालते हैं। कुछ भी दिया हो मेरे दोस्त मेरे भाई, एकदम से कुछ भी दिया हो, राम इतना श्याम इतना, बीच में इतना, बीच में चाहे दो जो उसमें 2 जोड़ दो, कुछ भी लिखा हो, राम इतना श्याम इतना बीच में इतना, तो 6 में 2 जोड़ो, कितना हो गया, 6 2 8। क्योंकि क्या बोला, बीच में कितने छात्र बैठे हैं, 6। तो अगर उसने बोला कि यहां से एक बंदा 19 है, इधर से एक बंदा 17 है, बीच में 6 लोग बैठे हैं, तो बीच में जितने लोग बैठे उसमें 2 जोड़ दो, ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, इनको अगल बगल वालों को जोड़ लो, 19 और 17 कितना हो गया, 19 और 17 9 6 16, और ये 2 1 3 यानी 36, और 36 में से 8 घटा दो, 36 में से 8 घटा दो, 28। बिल्कुल सही किया मैंने, यही है, लेकिन अब आप फॉर्मूले में रखो फिर सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं, बीच वाले में 2 जोड़ना, इतना याद रखो। जब मिनिमम निकालना होगा या जब मिनिमम निकाला जा सकता है तब उसमें हम क्या करेंगे, बीच वाले में 2 जोड़ देंगे, 6 2 8। ठीक है, अगल बगल वालों को जोड़ा, 36 हो गया, झम से 36 में से 8 घटा दो, मिनिमम आ गया। ठीक है ना,
तो यहाँ पे 28 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। अब याद रहेगा कि नहीं, कोई भी बोले कि राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, बताओ मिनिमम कैसे निकालेंगे? बीच वाले में 2 जोड़ दो, 6 2 8, अगल बगल वालों को जोड़ दो, 19 और 17 36, आपस में घटा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा सर, 28 विल बी द राइट आंसर। फॉर्मूले पे रखोगे, सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आप हर इच्छा नारायण की, जैसा आप समझे। 28। मस्जिद, मीनार, गुम्बद, रोशनदान, जल्दी बताओ कौन सा अलग है? बिल्कुल सही जवाब, 1000% सही, इसीलिए मैंने टाइमर नहीं चलाया कि ये बहुत सब 1000% बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मस्जिद, मीनार, गुम्बद, रोशनदान, मस्जिद, मीनार, रोशनदान, ये सभी के सभी मस्जिद के ही पार्ट हैं। ये सब, रोशनदान भी मस्जिद में होता है, मीनार भी मस्जिद में होता है, और ये भी मस्जिद में होता है। यानी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मस्जिद बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीनार की हम बात करें, इसकी हम बात करें, गुम्मत की हम बात करें, इसकी हम बात करें, या रोशनदान की बात करें, इसकी हम बात करें, ये सब पार्ट किसका होता है? ये सब मस्जिद का ही पार्ट होता है, ये सब मस्जिद का ही पार्ट है, यानी ये बिल्कुल सही है। चलो अब एक तो और बताओ, सोचो इसको कैसे करोगे, जल्दी से आंसर बताओ। शीर्ष रमन की स्थिति क्या है? भाई आपको उसने क्या बोला, देखो सॉल्व करना सीखो। उसने क्या बोला कि भाई शीर्ष से आपकी स्थिति क्या है, तो अगर आपसे बोले तो टोटल नंबर कितना है? 120 है। टोटल नंबर कितना है? 120 है, ठीक है। अब बोल रहा है कक्षा में अनंत की रैंक शीर्ष से 45 है, तो अनंत की रैंक टॉप से है, वो कितना है? 45 है, ठीक है ना। फिर क्या बोला कि सुमित की रैंक नीचे से, सुमित की रैंक बॉटम से, सुमित की रैंक अगर बॉटम से हम बात करें तो क्या है? 46 है, 46 है, ठीक है। अब उसने बोला कि रमन जो है वो बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, रमन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया? 6 5 11 और 4 4 8 1 9, 91। अब 91 को जब 120 से घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे अनंत जो है वो 45 पे है, इधर से हम बात करें तो सुमित है वो 46 है, ठीक है, 46 है, और बीच में कौन बैठा है? बीच में रमन बैठा है, रमन बीच में बैठा है। तो 91 को जब 120 से हम घटाएंगे, 91 को 120 से हम घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? जरा 120 से 91 घटाओ, यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया, और यहाँ पे 11 बचा, तो 9 2 11, 29 लोग आए। अब 29 में, अब सोचो 29 में रमन तो ये हो गया, तो 14 इधर 14 इधर, बोल बात सही है, 14 14 28 1 29 हो गया। अब आप देख लो, 14 14, भाई रमन बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, 45 और 46 को हमने जोड़ा, 6 5 11 4 4 8 1 9, 91, 91 को 120 में घटा दिया तो 29 आया। 29 में रमन बिल्कुल बीचों बीच, तो एक रमन तो बीच वाला हो गया, 14 14 28, और रमन को लेके 29 बीच में बैठ गए। अब जिधर से पूछ रहा है, अगर शीर्ष से पूछ रहा है, तो इधर से रमन की रैंक कितना हो जाएगा? 45 14 प्लस रमन, 45 14 तो ये हो गया, और रमन भी जुड़ेगा, तो 5 4 9 1 क्या हो गया? 10, 5 1 6, और 4 1 5 1 6 हो गया। यानी यहाँ पे 60 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60 विल बी द राइट आंसर, 60 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया कि 60 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो ठीक है, इस पे बताओ कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा। अगर उसने बोला कि 2 के विपरीत में क्या होगा, अगर पूछा जाए कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो जरा सोचो कि आप सबसे पहले देखो कि कॉमन फेस सेम फेस पे कहाँ है। तो देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 5 सेम फेस पे, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का 4। क्यों? व्हेन द कॉमन फेज इन द सेम फेज देन रिमेनिंग सेम फेज आर अपोजिट टू ईच अदर। जब उभयनिष्ठ फलक समान फलक पर होते हैं तो बचे हुए समान फलक सदैव एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। व्हेन द कॉमन फेज इन द सेम फेज द रिमेनिंग सेम फेज आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी 2 का 6 होगा, पूछा भी 2 का है, तो झम से 6 जवाब दे दो और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट जिन्होंने डाइस की मेरी क्लास की है, इस सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए। चलो यहां पे बताओ, रमन अब देखो ये क्वेश्चन समझने वाला है, अगर आप समझ के बता दिए तो मैं मान जाऊंगा। अब जरा सोचना, उसने बोला कि एक कक्षा में अमन की रैंक लेफ्ट से 11 है और सुमन की रैंक राइट से 8 है,
और नेहा उनके बिल्कुल बीच में बैठी है, तो न्यूनतम यानी मिनिमम कितने लोग हैं, तो आपको ओवरलैप करके बैठाना होगा। अब जरा समझना, सबसे पहले मैं बड़ी वाली रैंक बना लेता हूं। बड़ी वाली रैंक क्या है? 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना लिया। चलो ठीक है, यहाँ पे ये कौन हो गई? अमन। अमन की रैंक क्या है? 11 है। अब जरा सोचो, अमन की रैंक 11 है तो इधर से सुमन की रैंक कितनी है? 8। तो सुमन की रैंक अगर हम 8 यहाँ से बैठाते हैं, 1 2 3 इसी पे बैठाते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, इसी पे सुमन की रैंक अगर मैं बैठाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं सुमन को यहाँ बैठाता हूँ, सुमन को मान लो यहाँ बैठाता हूँ कि भाई अब 11 है तो सुमन 8 हो गई, लेकिन नेहा बीचों बीच होना चाहिए। तो जरा देखें तो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 लोग बीच में हैं तो क्या बताओ, सुमन क्या बिल्कुल नेहा क्या बिल्कुल बीचों बीच आ सकती है? प्रैक्टिकल सुनना कि 11 लाइन मैंने खींच के बना दी और सुमन को मैंने राइट से 8 बैठा दिया, इसी में ओवरलैप कर दिया, लेकिन क्या बीच में बैठेगा? तो फिर हमको 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 1 इधर बढ़ा दिया। अब सोचो 1 इधर बढ़ा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कहां पे आ गई सुमन? यहां पे आ गई। अब यहां पे अमन बैठा है, अमन और सुमन के ठीक बीच में नेहा है। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 विषम संख्या हो गई, तो ठीक बीच में नेहा आ सकती है। उसके 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा और आगे करोगे तो इससे ज्यादा लोग होंगे, लेकिन इससे कम में नहीं बन सकता। एक कम था कि पूरा सुमन को मैंने अमन के साथ अटैच कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन बीच में सम संख्या आ रही थी, इसलिए एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बन रहा था। इवन नंबर आ रहा था तो एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बन रहा था। एग्जैक्टली बिटवीन तभी बनेगा जब बीच में ऑड नंबर होंगे। तो हमने एक पोजीशन खिसका दिया। तो यहां पे अब जरा सोचो ये टोटल कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 11 था ही, और एक और मिल जाएगा, यानी 12 लोग कम से कम चाहिए। 12 से कम में आप इनकी ये व्यवस्था नहीं बैठा सकते जहां पे अमन लेफ्ट हैंड साइड से 11 हो और जो सुमन है वो राइट हैंड साइड से 8th हो और नेहा बिल्कुल बीचों बीच में हो। 12 से कम में ये स्थिति नहीं बन सकती किसी कीमत पे, यानी मिनिमम नंबर 12 विल बी द राइट आंसर। 12 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब जल्दी से इसमें बता दो कुल कितने वर्ग हैं। जल्दी सोचो इसमें कुल कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, जल्दी सोचो। ठीक, अब जैसे यहां पे आपसे बोला जाए कि 1 2 1 2, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं तो 2 का स्क्वायर यहां पे तो 5 है, लेकिन जो इनमें बन रहा है इनमें एक ये वाला ऊपर वाले के साथ कॉमन हो जा रहा है, यानी यहां पे तो पहले वाले में तो 5 स्क्वायर आएंगे, ऐसे मोटा मोटा भी गिनोगे तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, इसमें तो 5 आएगा, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 4 ही बचेगा क्योंकि एक इसके साथ कॉमन हो जा रहा है। इसकी बात करेंगे तो इसमें भी 4 बचेगा, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो क्या कितना हो गया? 4 चौक 16, 5 कितना हो गया? 21 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 4 4 क्यों हो गया? क्योंकि ये सब एक 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 कॉमन होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पे 21 बिल्कुल सही जवाब होगा। एक नंबर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त भैया। जल्दी से इसमें बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। लॉजिकल रीजनिंग का क्या सही कार्रवाई होगी? जल्दी सोचो। भाई देखो, कई यात्री हवाई अड्डे पे फंसे हुए थे, ठीक है ना। अब जरा उसने अगर यही चीज मान लो कि कई लोग कोरोना की बीमारी में फंसे हुए थे, क्योंकि लगातार तीसरे दिन भारी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सभी कुछ रद्द करना पड़ा। भाई है तो हमारे समाज की ही चीज है, उसको हम कहीं से भी कोरिलेट कर ले। यात्री हवाई जहाज अड्डे पर फंसे हुए क्योंकि लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हिमपात के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई, सब कुछ बंद कर दिया गया। किसी ने कहा पहला कार्रवाई की सभी उड़ानें तुरंत शुरू कर दो, तो इनको बताओ कि इनको जीवन आनंद का पैसा तुरंत मिल जाएगा, फिर इनका जीवन आनंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर भारी बर्फबारी हो रही है उसमें हवाई यात्रा शुरू कर दोगे तो जीवन रक्षा संभव नहीं। अगर कोरोना में कहा गया है कि भैया बीमारी महामारी है, इससे बचने के लिए घर में रहें, किसी ने कहा अरे हटाओ चलो बाहर चलते हैं, तो याद रखिएगा अगर
गए आप बाहर तो याद रखिएगा फिर आपका क्या होगा, जीवन आनंद का पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हवाई अड्डा प्राधिकरण फंसे हुए यात्रियों के लिए रहने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जी हाँ, ये जन कल्याण का काम है, इसलिए दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग लॉजिकल रीजनिंग, जो मेरे साथ रेगुलर लोग जुड़ते हैं, अब उन्होंने देखा होगा कि लॉजिकल रीजनिंग उनका हाथ साफ होता दिख रहा है, क्या वो मकसद मतलब चीजें समझ जाते हैं कि जहां लोगों का हित, कल्याण, देश राष्ट्र हित ये सब होता है, इन पे कभी अड़ंगा नहीं बनता, ये सब सही होता है, ठीक है। लेकिन जहां पे लोगों के अब भारी बर्फबारी हो रही है, उड़ाने तुरंत शुरू कर दो, तो ये सब चीजें बिल्कुल कभी सही नहीं होगी। चलो यहां पे बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्यों होगा जरा सोचो, 15 सेकंड। बिल्कुल सही जवाब। अब जरा सोचो कि उसने बोला अमित की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, अमित की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से 30 है, ठीक है ना। फिर सुमित की रैंक राइट हैंड साइड से 25 है, ठीक है। 12 लोग बीच में बैठे हैं, 12 लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इस अवस्था में मैक्सिमम भी निकाला जा सकता है और मिनिमम भी निकाला जा सकता है। आपको पता है मैक्सिमम का मतलब होता है लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, ठीक है। और मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम बराबर, आपको बताया था मैंने, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस टू, मिड प्लस टू। तो दोनों निकाला जा सकता है, यानी तीनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा, और इनमें अगर बीच वाले में दो जोड़ के अगल बगल वालों को जोड़ के माइनस करोगे, यानी दो आंसर संभव है, इसलिए यहाँ पे सीएनडी आ जाएगा, यानी सीएनडी विल बी द राइट आंसर, सीएनडी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30, 25 और 12 जोड़ोगे तो 67 बिल्कुल सही जवाब होगा, ये भी है। और अगर 12 में 2 जोड़े तो 14 हो गया, 30 और 25 जोड़े तो 3 2 5 55 हो गया, 55 में अगर 14 घटाए तो यहाँ पे क्या हो गया 41, यानी 67 और 41 दोनों विकल्प में है, तो आप किसी एक के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम नंबर 41 है और मैक्सिमम 67 है, और मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है लेफ्ट मिड प्लस राइट, तीनों को अगर जोड़ दो 30 25 12 तीनों को अगर जोड़ दो तो मैक्सिमम आ जाता है, और ये फॉर्मूला लगा दो तो मिनिमम, और दोनों विकल्प आपका यहाँ पे है, इसलिए ये सीएनडी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कैन नॉट डिटरमाइन, हम तय नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा। चलो इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताओ, इसमें कितने ट्रायंगल, मैंने सिखाया है सर, देखो इस तरीके के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले सबसे पहले मैक्सिमम ट्रायंगल कहां मिलेगा, तो देखो इसमें 1 2 3 4, इसका 2 गुना कर दो, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 और ये वाला 3 14 15 16 17, 17 हो गया, 17 हो गया। 17 के बाद जरा देखो इसमें भी 3, इसमें भी तो 3 होगा, 17 और 3 7 3 10 20 हो गया, और इसमें भी तो 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, बड़े वाले में भी 3 होगा, यानी 23 हो गया, यानी मोर देन 22 विल बी द राइट आंसर, मोर देन 22 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त। चलो इसमें गलती में 5 विकल्प बना दिए, चलो कोई बात नहीं, चलो इसका जवाब बताओ, जल्दी से सोचो, कर लोगे, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर करते रहोगे ना तो मैथमेटिकल क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। अब जरा यहाँ पे देखो 3 और 3 को जोड़ दो तो क्या हो गया 6 हो गया, और ये 44 नहीं, ये सिर्फ 4 लिखा है, तो 6 चौको कितना हो गया 24, यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ लो तो क्या हो गया 16, ये 66 नहीं, ये 6 लिखा है, तो 4 4 सॉरी 4 4 16 नहीं, 4 4 8 होता है, ठीक है, गुड़े 8, तो 8 छंग 48 हो गया। 5 में 5 को जोड़ दो तो कितना हो गया 10 हो गया, ये 67 नहीं 7 लिखा हुआ है, तो 10 7 कितना हो जाएगा 70, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ऐसा भी होता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जल्दी से यहाँ जवाब बताओ, यहाँ सोचो जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल गलत जवाब।
तो एक बात याद रखिएगा, ये हो गया आपका HW। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका जवाब क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी। जो भी देखो संडे की क्लास में मैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत जल्दी स्टूडियो वाला खेल शुरू होने वाला है। सर जल्दी ही ईश्वर करे कि ये मेरी ईश्वर से तहे दिल से कामना है कि इस महामारी से निजात पाए। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी स्टूडियो वाली क्लास को, और जैसे ही स्टूडियो दोस्तों शुरू होगा तो बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका होमवर्क था दोस्तों। बहुत जल्दी, मैं अभी तो इसलिए सारा रिवीजन सिर्फ करा रहा हूँ, बहुत जल्दी जैसे ही स्टूडियो वाली क्लास शुरू होगी हम फिर से फॉर्म में आ जाएंगे। बस आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हो, जबकि मैं वीडियो मेरे ऐसे आ रहे हैं जो कि मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो ऐसे देखते हो जो प्रीमियर वीडियो शूट हो रहे हैं, लेकिन आप उस पर इतना सपोर्ट देते हो, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी स्टूडियो वाली लाइव शुरू होने वाली है दोस्तों। मेरा चैलेंज है कि जब हम फिर से अपने फॉर्म में आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी आप उम्मीद करते हो, और थोड़ा सा घर पे से ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। होता है ना कि एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहां पे हम और बेस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन देते हैं, और हर तरीके का एटमॉस्फियर होता है कि नहीं। तो जरा समझना कि हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लॉकडाउन आपका कभी व्यर्थ ना जाए। ये हो सर लॉकडाउन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे, सारे की सारी रीजनिंग। और देखो आपने अभी देखा एक पेपर कटिंग में भी आया कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा दोस्तों, ये बात सुन लेना, याद रखना कि आपके सर ने आपसे कहा था कि सबसे पहले लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले लेखपाल 5200 प्लस वैकेंसी आएगी, ये देख लेना, मेरा रिटर्न गारंटी है। 5200 प्लस वैकेंसी है, यानी 5200 लेखपाल की वैकेंसी आएगी, राजस्व पटवारी और जो भी ये लेखपाल की वैकेंसी आएगी, यानी आपके पास लगातार लगे हुए हैं। और रीजनिंग ही हारे का सहारा होता है, और लेखपाल वगैरह में मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिपीटेड सीरीज, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इतनी तैयारी कर लें कि जैसे ही लेखपाल आए तो उसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की क्लासेस समझ में आ रही होंगी, आप सब अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, और जाते जाते दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी।